मिडिल ईस्ट में खौलता लावा फटने ही वाला है। इजराइल पर गाजा की जंग कम नहीं हुई थी कि अब यमन के हूती भी नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने नेतन्याहू को सीधी धमकी दी है कि अगर तुमने ग्रेटर इजराइल का प्लान आगे बढ़ाया तो नतीजे इतने खतरनाक होंगे कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ गाजा की गलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अरब रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक फैल सकती है। दरअसल नेतन्याहू ने हाल ही में एक भाषण में ग्रेटर इजराइल का जिक्र किया। इस प्लान का मतलब है कि इजराइल अपने नक्शे को बढ़ाएगा, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के हिस्सों पर कब्जा करेगा। यानी ये सिर्फ जमीन छीनने का प्लान नहीं, बल्कि अरब पहचान, अरब संस्कृति और मुस्लिम उम्मा पर सीधा हमला है। और यही वजह है कि अरब दुनिया में भूचाल आ गया है। अब्दुल मलिक अल हूती का बयान साफ था कि नेतन्याहू, अगर तुम इस आग से खेलोगे तो हम वो तूफान छेड़ेंगे जो तुम्हें और तुम्हारे आका अमेरिका को डुबो देगा। उसने कहा, इजरायलियों ने गाजा में बच्चों का कत्ल किया, महिलाओं को मारा और अब अरब को तोड़ने का सपना देख रहे। हूती लीडर ने कहा कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और पूरी ताकत के साथ सीधे इजराइल के दिल पर वार करेंगे। हूती के इस बयान ने साफ कर दिया कि यमन से रेड सी तक इजराइल की रातों की नींद उड़ चुकी है। ग्रेटर इजराइल यहूदियों के दुश्मनपंथी धड़े का एक विचार है। ये पड़ोस के कई अरब देशों को इजराइल में मिलाने की बात कहता है। ग्रेटर इजराइल ने जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा आता है। इस विचार को इजराइल के कुछ राइट विंग के लोग आगे बढ़ाते रहे हैं। ये लोग पड़ोसी देशों पर सैन्य हमले के जरिए कब्जा करने की बात कहते रहते हैं। इसलिए अरब लीग ने साफ कहा है कि ग्रेटर इजराइल की बात पूरी दुनिया के खतरे की घंटी है। विश्लेषक मान रहे हैं कि यह धमकी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में हूती ने रेड सी में इजरायली जहाज़ों पर दर्जनों हमले किए, मिसाइलें दागी, ड्रोन छोड़े और कई जहाज डुबो डाले। और अगर अब हूती नेतन्याहू पर सीधी जंग छेड़ देते हैं तो इजराइल को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ यमन। यानी इजराइल की सुरक्षा रणनीति पूरी तरह हिल सकती है। गाजा में अभी भी खून बह रहा है। इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। यही तस्वीर हूती को और भड़का रही है। यही कारण है कि उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दिया।